हेलो गाइस हम आपको दिखाएंगे आज एटीएस की ड्राइंग। ठीक है, इसका एटीएस फाउंडेशन डिटेल्स इधर लिखी हुई है। ये हमारा एटीएस है। ठीक है, इसका जो प्लान है ये है जिसमें हमारा जो कंक्रीट रहेगी ये 25 सेंटी रहेगी, यानी 250 mm, और इसकी जो लेंथ रहेगी 1200 mm रहेगी, यानी कि 1 मीटर 20 सेंटी। और जो पहले पिलर से दूसरे पिलर तक जो इसकी दूरी रहेगी इसकी 800 mm रहेगी, और दूसरे से तीसरे पिलर की जो दूरी रहेगी वो 600 mm रहेगी। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। अभी इसका फ्रंट, ये फ्रंट आ गया। फ्रंट में जो FGL यानी फ्लोर ग्राउंड लेवल, जो FGL है ना, FGL से जो नीचे रहेगा हमारा कंक्रीट वो 600 mm रहेगा। इसकी जो थिकनेस रहेगी वो 250 mm रहेगी। ठीक, फिर जो लेवल रहेगा उससे हमारा 20 सेंटी ऊपर रहेगा ये कंक्रीट। फिर उसके बाद जो ना 15 सेंटी ऊपर जो इसका हुक लगेगा वो आएगा। फिर उसके बाद हमारा ATS लगेगा। ATS का जो टॉप रहेगा वो 2 मीटर रहेगा। और ये हमारा ATS की साइड है, ये इस तरह से शो होगी। जो साइड का जो तुम्हारा कितना आएगा, ये 1200 mm, यानी कि 1 मीटर 20 सेंटी की लंबाई होगी। इसकी जो मोटाई होगी 80 सेंटी होगी। ठीक है, और दूसरी अभी और दिखाते हैं हम। ये हमारी ATS की हो गई। ये हमारी है MDB SMDB फाउंडेशन डिटेल्स। इसका भी ऐसे ही है, इसमें भी 600 mm है MDB में। और इसका जो बस इसमें जो इसकी हाइट है वो 1 मीटर 20 है। और इसका SMDB का भी 600 है, इसकी हाइट 1 मीटर 80 है, यानी कि 1800 mm है। ठीक, और ये हमारी जो कंपनी है, सब कॉन्ट्रैक्टर नेम आर्को, ये हमारी कंपनी है। इसका क्लाइंट रामको है। और ये दूसरी ड्राइंग है, हमारी लोड की ड्राइंग आ गई। इसमें ये लिखा हुआ है जनरेटर से ATS तक कितने नंबर की कितने कोर की वायर जाएगी। ये देखो 1 कोर 240 mm की। और इसमें कितनी कोर आ गई पर फेस 8 केबल आएगी। ठीक, फिर उसके बाद हमारा दो जनरेटर रखे जाएंगे। जनरेटर टू ATS टू MDB आएगा। MDB जो आएगा हमारा वो भी 240 है। फिर MDB से SMDB 150 है। फिर MDB से फायर वाटर पंप के 185 है और है। और MDB से PW यानी पोर्टेबल वाटर पंप जो लगेगा वो 10 mm है। 10 mm स्क्वायर केबल लगेगी, पावर केबल जो होती है। ठीक है, इनके साथ इनकी ग्राउंडिंग केबल भी लिखी हुई है। 120 mm, 95 mm, 10 mm, ये 16 mm जो इसके साथ लिखी हुई है सारी। ये जो हमारी ना ये ग्राउंडिंग है, ये लिखा हुआ ग्राउंडिंग केबल। ठीक है, ये हमारा ग्राउंडिंग का ये इसका हो गया लोड का। अब ये आ गया हमारा ग्राउंडिंग लेआउट। ये ग्राउंडिंग लेआउट जो है हमारा, ये ग्राउंडिंग जो पीली पीली लाइन है ना, ये सब ग्राउंडिंग है। ग्राउंडिंग की जो बेयर कंडक्टर होता है, एक 70 mm का वायर होता है विदाउट PVC का, वो हम इसे भी यहाँ पर पूरे एरिया में बिछाएंगे, पूरे एरिया को कवर करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हमारा पोल है SMDB है वहाँ पे ये देखिए, ये जो गोल गोल है ना, ये रोड है सब। एक रोड इधर है, एक रोड इधर है, एक रोड, ये 2 मीटर 40 सेंटी की रोड है जो हमें गाड़नी है। ठीक है, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो इधर भी दे रखी है इन्होंने। ठीक है, और अब ये दूसरी ड्राइंग, ये हमारी पोल की ड्राइंग है। ये हमारा पोल कैसे लगाना, हमें कितना सेंटी अंदर रखना, कितने सेंटी। हमारा जो पोल का साइज़ होता है ना वो 60 सेंटी बाई 60 सेंटी होता है, जिसकी जो लंबाई होगी 1 मीटर होगी। ठीक है, और ये देखो इसमें PVC कंड्यूट 50 mm का डालना रहता है, और ग्राउंडिंग से जो ना इससे 20 सेंटी ऊपर रखना रहता है। ठीक, ये इसमें पूरा मेंशन किया गया है। और इसका जो कार पार्किंग की जो शेड होती है ना, उसको भी पार्किंग शेड लाइटिंग फिक्सर इंस्टॉलेशन टाइपिकल। ठीक है, ये देखो ये इसमें ऐसे इंस्टॉलेशन करनी लाइट, ये जो होता है ना बेटन पट्टी वाला लाइट, ये इंस्टॉलेशन होगा इसमें। ये अर्थिंग की पूरी प्रिस्क्रिप्शन दे रखी है ग्राउंडिंग में। फिर ये हमारा अर्थ इंस्पेक्शन के लिए, ये ग्राउंडिंग पैनल के लिए है। यानी इस चीज़ में ये जो ग्राउंडिंग होगी वो केवल बिल्डिंग को कवर करने के लिए। ये हमारी जो ग्राउंडिंग होगी ये केवल हमारी रोड है। ये जो वाली ग्राउंड है ये केवल पैनल के लिए है। यानी 3 तरह की ग्राउंडिंग है इसमें।
पूरा प्रिकॉशन दे रखा है। और ये दूसरी आ गई हमारी ड्राइंग। ये हमारी ड्राइंग है, ये सिंगल लाइन डायग्राम की है। ये 2 जनरेटर हो गए। फिर उसके बाद हमारा ATS आ गया। ATS के बाद SMDB आ गया। SMD के बाद MDB आ गया। MDB के बाद SMDB आ गया। ठीक है, अब इसे पढ़ना कैसे है, देखिए ये लिखा हुआ रहता है इसमें। ठीक है, ये लिखा हुआ देखो, ये रहा 2 4 कोर 2 mm स्क्वायर केबल अर्थिंग के नीचे 1 कोर 120 mm PVC कोटेड GND। ठीक है, ये हमारी जो हरी केबल है हमारी, ये हमारी बेल्ट एंड कंट्रोल केबल है। ठीक है, जो हमें कंट्रोल के लिए डालनी है। ये हमारा देखो, ये रहा, ये हमारा फायर पैनल है। इसमें क्या है, 4 कोर 185 mm और प्लस 95 mm स्क्वायर, यानी कि ये हमें 185 4 कोर की डलेगी और 95 mm डलेगी अर्थिंग की। ठीक है, ये से ये है, ये 4 कोर 150 mm है, ये 4 कोर की हो गई। ये हमारी 70 mm इसकी हो गई ग्राउंडिंग की। ठीक, ऐसे इसमें ये सब ऐसे ही शो होता है। ये हमारे DB है सब, ये हमारे DB है जितने भी है सब टोटल। इसमें भी ऐसे ही है, 4 कोर 10 mm इसका अर्थिंग डलेगा। 4 कोर 16 mm इसका भी अर्थिंग 16 mm। 4 कोर 25 mm और इसका अर्थिंग 16 mm। ठीक है, ये सब कॉपर की वायर है। और अब आगे हमारा एक्सटर्नल लाइट लेआउट, जो बिल्डिंग के बाहर लाइटें लगेगी वो है। ये हमारी जो लाइट है दिखाई दे रही है, ये वाली ये लाइट जो ना हमारी फोटो सेल, यानी जो फोटो सेल जो ऑन ऑफ करने के लिए लगाते हैं उसके साथ लगेगी ये। ठीक है, जैसा अंधेरा होएगा लाइट खुद ऑन हो जाएगी। और ये जो हमारे पोल है, ये पोल जितनी भी लाइट है, फ्लोटेड लाइट, ये सब सोलर की है, इसमें सोलर है सब। और ये हमारा केबल जो होता है ना इलेक्ट्रिकल पावर लेआउट का, जो जहाँ में डालना है MDB जनरेटर से ATS से MDB से SMDB से DB, ये है। ठीक है, हमारा जनरेटर ये है, फिर ATS है, फिर MDB है, फिर MDB से एक पोर्टेबल वाटर पंप यहाँ रखा है ये रहा। और फिर उसके बाद MDB से हमारा फायर वाटर पंप है, यहाँ पे देना है। फिर उसके बाद हमें निकलेंगे यहाँ से ये हमारी वायर है, यहाँ हमारी SMDB आ गया, यहाँ से SMDB देना है। फिर उसके बाद हमारा DB पे जाएगा सब, जैसे 2 DB ये है, 2 DB ये है, और हमारे 1 DB ये है, ये गार्ड रूम है। ठीक है, ये TCF कंस्ट्रक्शन की लाइन है। और ये भी वही है, आपको मैं भी, ये AC का है हमारा, ये AC का लेआउट प्लान है, इसमें सब लिखा हुआ है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 1 टन की 8 AC इसमें, 1.5 टन की 28 है, 2 टन की 17 है। ठीक है, हम जो होते हैं ना, जो मटेरियल बनाते हैं कि कितना मटेरियल लगेगा कितना नहीं लगेगा, तो ये ड्राइंग ही देख के बनाते हैं हम सब पूरा मटेरियल, कि हाँ इतना मटेरियल इसमें लगेगा। अभी देखें, ये है हमारी जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, इसका जो केबलिंग की गई ना, हमने जो केबलिंग की है ये हमने हाथ से लिख दिया है यहाँ पे, ये लगेगा। ठीक, अब इसकी केबलिंग कितनी आनी के, इसी को नाप के जो ना ड्राइंग से गेट में जाके से नाप के, फिर उसके बाद हमने केबल ऑर्डर की है, MR बनाई, MR बना के रिक्वेस्ट भेज दी है, हमारा केबल भी आ गया है। अब ये हमारा आ गया फायर अलार्म, ये आ गया हमारा फायर अलार्म सिस्टम राइजर डायग्राम। ठीक है, ये हमारा फायर पैनल है जो सीमेंस कंपनी का है, और ये हमारा बूस्टर यानी नेक पैनल है। ठीक है, जो साउंडर के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमारा जो है ना सब डिवाइस है, ये डिवाइस है सारे। ठीक है, रिटर्न जाएगा ये, और ये वाला भी हमारा रिटर्न जाएगा, सब जितने भी है। और ये हमारा फाउंडेशन जनरेटर का है। ठीक है, ये जो हमारा है ना, ये नुक्ता, ये जो दिख रहा है, ये हमारा 6 इंच का पाइप है। ये हमारा 150 mm PVC कंड्यूट डालनी पड़ेगी विद 90 डिग्री लॉन्ग एल्बो। ठीक है, ये डाल के सीधा यहाँ से सीधा टू ATS जाएगी। ठीक, और ये हमारा फायर का है,
फायर का। ये हमारा फायर का पूरा लेआउट है, ये भी फायर का है। इसमें बस इसमें इन्होंने क्या है, ये हमारा लुक यहाँ पे दिया गया है, एक लुक दिया। और दूसरी बात ये इसमें जो ना लीजेंड जो आते हैं, हमारे जो सिंबल होते हैं ना ड्राइंग पे, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप इधर से जो ना ड्राइंग से आप उसे समझ सकते हैं। जैसे IM का या आइसोलेटर मॉड्यूल, MM का मॉनिटर मॉड्यूल, ये सब हमारा फायर का है, ठीक है। और ये हमारा है फायर का जो क्या बोलते हैं मैनुअल पुल स्टेशन है। ये हमारा पैनल का है, कितनी हाइट पे लगाना है, हमें 1800 mm पे लगाना है। और ये हमारा जो है बॉक्स है स्टॉप का, हॉर्न का। और ये वाला जो है हमारा फोटो स्मोक डिटेक्टर है। ये सब इसकी डायमेंशन इसमें मेंशन की गई है कि कितनी पैमाइश पे लगाना है, ठीक है। अब ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आप बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, अभी जो हम अभी अपडेट करेंगे, जितने भी आपको मैंने ड्राइंग दिखाई ना, इसके रिलेटेड कैसे काम किया हमने, कैसे करवाया, ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे।